अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुनसिफ टीवी के न्यूज बुलेटिन हैदराबाद डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद फखरुद्दीन। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। तेलंगाना असेंबली का बजट सेशन है जारी। फाइनेंस मिनिस्टर इटेला राजेंद्र ने असेंबली में प्राइम मिनिस्टर के 15 नुकाती प्रोग्राम पर पेश की तफसीलात। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू जापान दौरे में हैं काफी मसरूफ। ओसाका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इजलास से किया खिताब। और एचएमडीए मुलाजमीन ने इंदिरा पार्क पर किया एहतजाज। तनख्वाहों में इजाफे के अलावा इंश्योरेंस फराहम करने का किया मुतालिबा। और अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना असेंबली का बजट सेशन जारी है। इस दौरान असेंबली में तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर इटेला राजेंद्र ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत अक़लियतों की फलाह के लिए संजीदा है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के 15 नुकाती प्रोग्राम पर भी अमल आवारी हो रही है। उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत ने इस पर कुछ नहीं किया है। 15 नुकाती प्रोग्राम के तहत अक़लियतों को हर मुहाज से तरक्की देने और उन्हें दीगर तबक़ात के मुकाबले में ज्यादा मराद देने पर जोर दिया गया है ताकि अक़लियतों की तरक्की हो। इटेला राजेंद्र ने बताया कि पुराने शहर हैदराबाद में नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन कायम किया जाएगा। इसका अहम मकसद अक़लियती नौजवानों को ट्रेनिंग देना और पुराने शहर की तरक्की है। इस दौरान तेलुगु देशम और बीजेपी एमएलए ने असेंबली से वॉकआउट किया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू जापान दौरे में दूसरे दिन भी काफी मसरूफ देखे गए। उन्होंने कोयोटो में ओसाका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इजलास से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हुकूमत आंध्र प्रदेश सनतों को फरोग देने के लिए संजीदा है। रियासत में कायम होने वाली कंपनियों को हर तरह की सहूलियत फराहम की जाएगी। वाद-ए-अज़ान चंद्रबाबू नायडू और इनकी टीम बुलेट ट्रेन में सवार होकर कोयोटो से फुकुओका के लिए रवाना हो गए। वाज़ेह रहे कि रियासत में सरमायाकारी को फरोग देने के मकसद से चंद्रबाबू नायडू 6 रोजा जापान का दौरा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर कामिनेनी श्रीनिवास ने रियासत में जारी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने बताया कि रियासत में जारी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के रूल्स के मुताबिक अगर जूनियर डॉक्टर्स 60 दिन तक मुस्तकिल हड़ताल करते हैं तो उन्हें इम्तिहान में शिरकत की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आइंदा 2 दिनों में हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। इसके बाद जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से मुताल्लिक अहम फैसला लिया जाएगा। एचएमडीए के मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालिबा करते हुए एआईटीयूसी की क़यादत में इंदिरा पार्क पर बड़े पैमाने पर धरना दिया। मुलाजमीन का कहना है कि वो गुज़िश्ता 20 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्हें सिर्फ 5,500 रुपये तनख्वाह दी जा रही है। एहतजाजी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे के अलावा इंश्योरेंस फराहम करने का हुकूमत से मुतालिबा किया। वाज़ेह रहे कि एचएमडीए का अहम काम ग्रीनरी में इजाफा करना है। इसके अलावा एचएमडीए की अहम जिम्मेदारी सड़कों के किनारे दरख्त और पौधे लगाना और शहर को हरा भरा रखना भी इनकी अहम जिम्मेदारी है। हम एचएमडीए से काम कर रहे हैं, हमारे को तनख्वाह नहीं दे रही। यहाँ पे 4 दिन से धरना लगा के बैठे हुए, पानी नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, धूप में बैठे रहे। अपना धूप में काम करते, चाहे पानी में काम करते, हमारे वास्ते कोई लाभ पकड़ा ले रहे नहीं एचएमडी वाले। और तनख्वाह के वास्ते पूछे तो हमारे को काम पे से निकाल देते बोल के बोल रही। और क्या बोलते सो माँ, हम लोगों को जो है पीएफ कट नहीं होता और तनख्वाह सही नहीं देते। और ऐसे क्या बोलते अपने हम लोग मेंबर 300-400 रुपये, 300-400 आदमी है। तनख्वाह हमारी 5,900 रुपये दे रहे अबू। और जो है हमारे को 12,500 रुपये डिमांड है हमारा। 12,000। नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन वुमेन का क़याम 1955 में हुआ। इस तंजीम का अहम मकसद ख़वातीन को मसावी हुकूक दिलाना है। ख़वातीन के हुकूक पर आज बशीरबाग प्रेस क्लब पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इस दौरान इस तंजीम ने बताया कि मुल्क के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक में भी ख़वातीन से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर उजागर करना है। ख़वातीन तंजीम की जनरल सेक्रेटरी पद्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज यानी 25 नवंबर से
एक हफ्ते तक खवातीन से मुताल्लिक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद होने वाला है। इस दौरान कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक्किद होंगे। Aikyya Rajya Samiti, United Nations Committee declared November 25th is Day of Atrocities Against Women in all countries. Accordingly, United Nations call all countries, governments and NGOs and women organizations and political parties, they are holding these type of meetings in everywhere. In Telangana state, newly carved state and newly government formed here, KCR is our CM. Particularly, I am appealing our CM, I am appealing our state government, please do take stringent actions, stringent policies to curb these atrocities against women. That is my demand. And also, our government should conduct this day. What do you think the girls should react in the way? Because they get no support from the police department, they get no support from the law. What do you think is happening? That is why in our state, in our country also, police department and also legal system also not much aware to curb all these atrocities against women. That is why government should take a measure to conduct some workshops for police department and legal system, legal people also. Of course, lawyers and judges also even. They are not sensitive towards this type of problems about women. That is why government should hold for 3 months or 6 months even classes and workshops to these police people and legal people also. Any time any girl if she faces this type of atrocity against her, behind girls or women and or men also, sometimes there, of course, bus stops and in buses and in colleges, everywhere. Others also should react against this type of atrocities against women. Ma'am, most of the time what happens is she's not able to complain because the person torturing her or abusing her is the own father or the brother or someone who's very close to the family. 80% of the cases in this, the girl just shuts the mouth and is not able to react. What do you have to say about that? Actually, our brought up is like that. Parents should take such measures to give ideas and courage also. Both boy and girl also same. Our society and our family is saying girl is low, boy is up. Such type of thinking and attitude, girl from the beginning, she is losing courage. She is not gaining courage from parents. From parents and from family and from society, girls also should gain courage. Such type of atmosphere among our family members and among our society people should be encouraged and should be raised to give such courage to girls. औरतों के खिलाफ हर रोज हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आज यहाँ एक मीटिंग हुई है जिसमें औरतों को अपने हक के बारे में और उनके मुताबिक कानूनों के बारे में भी बताया गया। कैमरा पर्सन समद के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। जियो तंजीम की जानिब से शहर हैदराबाद में 30 नवंबर इतवार के रोज 10 के रन प्रोग्राम का आगाज होने वाला है। इस दौड़ में तकरीबन दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा रनर्स शिरकत करने वाले हैं। जियो तंजीम के ऑर्गेनाइजर उमा ने बताया कि दौड़ में हिस्सा लेने वालों को चाहिए कि वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें, इसके बाद ही इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। दौड़ में कामयाबी हासिल करने वाले शख्स को 30,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उमा ने बताया कि अब तक 13,000 से ज्यादा अफराद ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। इस दौड़ का इफ्तिताह पद्मश्री मिल्खा सिंह करने वाले हैं।
November 30th. I participated last year and it was amazing. They had about 13,000 participants and just running amongst everybody in Hyderabad early morning, complete that I've probably accomplished last year, definitely goes under my accomplishments. Hoping that I participate this year and finish in lesser time than I did last year. Thank you. Foundation has actually announced November 30th 10K avutundi, and I hope that people participate chestaru because every step actually counts andi. Last year నేను participate చేశాను. This is the 12th year and last year participate చేసినప్పుడు చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆ డిటర్మినేషన్ తో నేను చేశాను and I actually completed it. ఎప్పుడు 10 kilometers I didn't even walk. So but there are a lot of precautions that you need to take. Please read up. చదవండి మీరు like ఏం చేయాలి, ఒక రన్ చేసిన ముందు 10 kilometers రన్ చేసిన ముందు ఏం చేయాలి. Please read up properly, go prepared, don't be like okay ఏంటి 10K అంతే కదా. हैदराबाद में हर साल की तरह इस साल भी 10K रन का आयोजन किया गया है और इस 10K रन के ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री मिल्खा सिंह है और यहाँ कम से कम 15,000 से ज़्यादा लोगों को आना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कैमरा पर्सन समद के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ टीवी हैदराबाद। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल के नाम को तब्दील करते हुए इसे NTR टर्मिनल करने पर नाराजगी का इजहार किया। विनोद ने बताया कि अब जबकि हैदराबाद तेलंगाना का सदर मुकाम है, इसका नाम तब्दील करते हुए इसे NTR के नाम से मंसूब करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम में वहां पर भी एक एयरपोर्ट तामीर हो रहा है, अगर जरूरत हो तो इस एयरपोर्ट को NTR से मंसूब करे तो ठीक होगा। तेलंगाना के किसी भी एयरपोर्ट को तेलुगुदेशम पार्टी के लीडर के नाम से मंसूब करना ठीक नहीं है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N. चंद्रबाबू नायडू इस मसले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। Rajiv Gandhi ji, after his demise, madam, every airport in this country has only one name. Unnecessarily, the government has taken this decision, wherein they have named the airport as the domestic terminal, as in N.T. Ramarao domestic terminal. Madam, the consent of the state government was not taken. Madam, now Hyderabad is a part and parcel of Telangana state. Madam, they ought to have taken the consent of the state government. Moreover, I would like to suggest that the name of the airport of the new capital of the Andhra Pradesh state, they can name it in the name of N.T. Ramarao. Nothing is wrong in it. But unnecessary, Mr. Chandrababu Naidu, who is the Chief Minister of Andhra Pradesh, is कांग्रेस पार्टी के MP प्रमोद तिवारी ने भी शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल का नाम तब्दील करने पर नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट में इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर आवाज उठाएंगे, हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। डोमेस्टिक टर्मिनल का नाम तब्दील करने पर हमने पार्लियामेंट में एविएशन मिनिस्टर से वजाहत तलब की है, मगर उन्होंने वाज़ेह अंदाज में जवाब नहीं दिया है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे अंजरुल्लाह ने कांग्रेस पार्टी के MP प्रमोद तिवारी से बातचीत की है। आइए जानते हैं इसकी तफसीलात। हैदराबाद के एयरपोर्ट का नाम बदलने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ प्रमोद तिवारी सर, जिस तरीके से आज ये हाउस को एडजर्न किया गया, क्या मुद्दा था खास तौर से? मैं समझता हूँ कि राजीव गांधी जी के नाम पर जो देश के शहीद थे, जिन्होंने कुर्बानी दी थी और जिनके नाम पर एयरपोर्ट था, अगर वो बदला गया है तो गलत हुआ है, गलत परंपरा पड़ी, उसका विरोध करना है, करेंगे। कब तक इस तरीके से एडजर्न कराते रहेंगे? क्या हाउस को इस तरीके से कराना क्या सही मानते हैं? क्या बहस होनी चाहिए वहां पर, या इस तरीके से मुसलसल एडजर्न होना चाहिए, रुकावट डालनी चाहिए अपोजिशन को? 1 मिनट भी सदन स्थगित नहीं होना चाहिए, पर अगर नागरिक उड्डयन मंत्री सामने बैठे हों और वो जवाब न दे, सरकार जवाब न दे और राजीव गांधी के नाम का एयरपोर्ट बदल दिया जाए तो हमारे पास रास्ता क्या रह जाता है? तो इस तरह प्रमोद तिवारी का साफ कहना है कि अगर नाम बदला जाएगा, राजीव गांधी के नाम पर जो एयरपोर्ट है, अगर उसका नाम बदला जाएगा तो वो हाउस में रुकावट जरूर डालेंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ मुंसिफ टीवी, दिल्ली। असातिज़ा के हुकूक की हिफाजत और तुलबा में बेहतर तालीम को फरोग देने के मकसद से ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया है। तंजीम के सदर मोहम्मद अब्दुल अलीम ने बालिक मंदिर हाई स्कूल में मुनक़िदा मशावरती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आइटा ही एक ऐसी तंजीम है जिसमें सरकारी मदारिस के अलावा खानगी और दीनी मदारिस के असातिज़ा शामिल हैं। हमारा अहम मकसद बेहतर से बेहतर तालीम फराहम करते हुए तुलबा के अंदर पोशीदा सलाहियतों को उजागर करना, ताकि वो अपना और अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकें। इस इजलास से आइटा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सरवत आलम व दूसरों ने भी खिताब किया।
fighter. But once I know in depth, inshallah, on the opinion, because it's the first time I came to know about the fighter. If I, whatever the aims and objectives in the main part, it is, I think, complete goal of fighter. But once I know in depth, inshallah, on the opinion, because it's the first time I came to know about the fighter. If I, whatever the aims and objectives in the main part, it is, I think, complete goal of fighter. But once I know in depth, inshallah, on तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाली निखत जरीन जो कि जूनियर बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन है। निखत जरीन से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रफी ने बॉक्सिंग से मुताल्लिक तफसीली बातचीत की है। वाज़ेह रहे कि 15 अगस्त के मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने निखत जरीन की खिदमत को सराहते हुए उन्हें 50 लाख रुपए का इनाम दिया था। निखत ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से फराहम करदा सहूलियात के सबब उन्होंने काफी कामयाबियां हासिल की हैं। इसके अलावा उन्होंने ओलंपिक में अपने फन का बेहतर मुजाहरा करने का इरादा जाहिर किया है। निखत जरीन ने लड़कियों से खेल कूद के मैदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। नाज़रीन, हम बात करते हैं निखत जरीन जो वर्ल्ड चैंपियन अंडर 19 के खिलाड़ी है बॉक्सिंग के। हम इनसे खुसूसी मुलाकात मुस्लिम टीवी के करेंगे। हम बात करेंगे निखत जरीन। तो आप कितने कौन से स्कूल से तालीम? पहली बात तो सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं बॉक्सिंग 2009 में स्टार्ट करी मैं और नेशनल खेली हूँ और 2011 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा गोल्ड है और 2013 में सिल्वर है यूथ में। तो ऐसे ही मैं अब तक मैं बॉक्सिंग में इतने मेडल लेके आई अपने इंडिया के लिए, अपने तेलंगाना के लिए। बहुत खुशी की बात है कि मैं इतना नाम लेके आई अपने कंट्री के लिए। तो इंशाल्लाह और भी आगे ऐसी मेहनत करके मैं सीनियर लेवल में भी अपने तेलंगाना के लिए और अपने इंडिया के लिए मैं मेडल लेके आऊँगी। और मेरा टारगेट है, मेरा एक एम है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड लेके आऊँ। आप कौन से स्कूल से तालीम? मैं निर्मला उदय निज़ामाबाद में पढ़ती थी। मैं गर्ल्स स्कूल है और वो स्कूल वाले मेरे को बहुत सपोर्ट करे और कॉलेज वाले भी सपोर्ट करे, काकतिया कॉलेज। मैं निज़ामाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी JSW कंपनी वाले मेरे को स्पॉन्सर करे, उसके लिए मेरे को कोच हैदराबाद के दिए जो चिरंजीवी सर है, जो पहले यूथ बॉयज़ के नेशनल चीफ कोच रह चुके हैं। उनके अंडर में ट्रेनिंग करी हूँ मैं। आपको बॉक्सिंग में कैसा इंटरेस्ट है बॉक्सिंग खेलना बोल के? पहले मैं स्कूल में पहले एथलेटिक प्लेयर थी मैं और मैं ऐसी ग्राउंड को जाती थी मैं रनिंग करने। तो एक दिन वहाँ पे अर्बन गेम्स चल रहे थे तो वहाँ पे सब गेम में बच्चियाँ थे, गर्ल्स थे, बस बॉक्सिंग में वहाँ पे गर्ल्स नहीं थे। तो मेरे पापा को एक दिन मैं पूछी कि सब गेम में मतलब सब गेम में गर्ल्स है, खाली बॉक्सिंग में क्यों नहीं है? तो पापा बोले कि बेटा कौन करते बॉक्सिंग बच्चियों में, आजकल कहाँ पे है इतने मतलब बच्चियों में इतनी ताकत कहाँ है ऐसे। तो मैं बचपन से ही बच्चों के साथ खेलना ऐसा था मेरा। मतलब मैं कभी अपने आप को एकदम वीकनेस मतलब वीक फील नहीं करी मैं। एक्सक्यूज मी, कभी अपने आप को मैं वीक कमज़ोर महसूस नहीं करी मैं। और मैं पापा को उस दिन बोली कि मैं बॉक्सिंग करूँगी, अगर मतलब अगर अल्लाह मेरे को कामयाबी देंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन अपने बच्चों का मतलब बच्ची भी सबको दिखा सकती कि मैं बच्चियाँ भी बॉक्सिंग कर सकते हैं। तो आज मैं वो प्रूव कर दी कि हाँ मैं बॉक्सिंग कर सकती हूँ और गर्ल्स भी बॉक्सिंग कर सकते हैं, चाहे वो छोटे घर वाले रहो या कोई भी। इंटरेस्ट और टैलेंट होना चाहिए गेम स्पोर्ट्स में आने के लिए, वो रहेगा तो ज़रूर कंपलसरी स्पोर्ट्स में। जब बॉक्सिंग खेलने जा रहे थे तो आपको कैसा महसूस हुआ, कितनी खुशी? मैं 2009 में बॉक्सिंग स्टार्ट करी, फिर एक साल के बाद ही मेरा नेशनल में गोल्ड और बेस्ट बॉक्सर था और उसके फिर एक साल बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। ऐसे मेरा
مطلب پہلے نیشنل کے لیے نیو تھی میں, ایکسپیرینس اتنا نہیں تھا, اس میں گولڈ آ گیا. پھر فرسٹ ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے جا رہی تھی میں, اس میں بھی مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا, پھر وہاں پہ بھی میرا گولڈ آیا. اور وہ ایکسپیرینس اور وہ میرا وہاں پہ ہوسٹ. ناظرین, حیدرآباد ڈیری میں فی الحال اتنا ہی. تازہ خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے منصف ٹی وی. خدا حافظ.